नेपोलियन हिल के अनुसार मानव मन वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है। अगर यह आपको एक अजीबोगरीब विचार लगता है तो बहुत अच्छा, हमें बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया चाहिए। जरा सोचिए, दुख से मुक्ति और जीवन की कठिनाइयों से बचने का समाधान एक ऐसे संदेश में छिपा है जो शायद आपके लिए नया हो, और इसे एक ऐसे व्यक्ति ने उजागर या समझा किया जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, असफलताओं को झेला, सफलता प्राप्त की और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत खोजे जिन्होंने उसकी अपनी यात्रा में क्रांति ला दी। इस यात्रा में हम इसी छिपी हुई सच्चाई की पड़ताल करेंगे, आपसे, आपकी आशंकाओं, आपकी आकांक्षाओं से जुड़ते हुए और एक अभिनव दृष्टिकोण के लिए रास्ता खोलते हुए। क्योंकि यदि आपका मन किसी अवधारणा को गढ़ सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है तो उसमें उसे साकार करने की शक्ति है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गरीबी का डर कैसे सबसे समझदार और सक्षम व्यक्तियों को भी निष्क्रिय कर देता है? यह एक सूक्ष्म फिर भी निरंतर चिंता है जो अंदर ही अंदर काम करती है, आत्मविश्वास को कमजोर करती है, निर्णयों को प्रभावित करती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि बड़ी चीजों की आकांक्षा रखना जोखिम भरा है। यह अचानक नहीं आता, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में घुसपैठ करता है। जब आप अपने हक से कम स्वीकार करते हैं, जब आप असफलता के डर से कुछ नया करने की कोशिश छोड़ देते हैं, या जब आप सोचते हैं कि सफलता केवल उन्हीं का विशेषाधिकार है जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। यह डर मानवता के सबसे पुराने कष्टों में से एक है और शायद इसे दूर करना सबसे चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि यह सावधानी, समझदारी और यहां तक कि विनम्रता के रूप में खुद को छिपाता है। हालांकि सार रूप में यह वही आवाज है जो फुसफुसाती है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल इस डर के अधीन रहने का मतलब पूरी तरह समझते थे। उनका जन्म 1833 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रामीण वर्जीनिया में एक मामूली लकड़ी की झोपड़ी में हुआ था जिसमें केवल एक कमरा था। मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अत्यधिक अभावों के बीच पले बढ़े, ऐसे युग में जहां संभावनाएं एक छोटे से दायरे तक ही सीमित लगती थीं। क्या आप एक बच्चे के मन पर इसके प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? यह विश्वास करते हुए बड़े होना कि दुनिया दूसरों के लिए बनी थी, कि जीवन केवल गुजारे तक ही सीमित रहेगा। हालांकि ठीक इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को आत्मसात करना शुरू किया। गरीबी का डर संयोग से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से जीता जाता है। उन्होंने हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। जीवन के उस निर्धारित मार्ग को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने लिखना शुरू किया, सफल व्यक्तियों का अवलोकन किया और एक ऐसे सवाल के जवाब तलाशने लगे जिसने उन्हें अपने पूरे जीवन में घेरे रखा। एक जैसी परिस्थितियों से शुरू करने के बावजूद कुछ लोग क्यों समृद्धि हासिल करते हैं और अन्य क्यों नहीं? यह पड़ताल उनके काम का आधार बन गई और यह समझने का प्रारंभिक बिंदु थी कि मानसिक प्रक्रियाएं वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। हिल ने यह समझा कि दुख अक्सर केवल बैंक शेष में ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से मानसिक क्षेत्र में प्रकट होता है, इस बात में कि व्यक्ति क्या प्राप्त करने योग्य मानता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार इस डर से कार्य करने से खुद को रोका है कि जो थोड़ा बहुत आपके पास है वह भी खो जाएगा। कितने विचार इसलिए दब गए क्योंकि कुछ नया शुरू करना अत्यधिक जोखिम भरा लगा। यह दिलचस्प है कि जब कोई व्यक्ति वित्तीय संसाधनों की कमी से डरता है तो वह अंततः ठीक उसी चीज को आकर्षित करता है जिससे वह डरता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं बल्कि एक मानवीय व्यवहार पैटर्न है। न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान दर्शाता है कि मस्तिष्क डर पर आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करता है और इसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक और रणनीतिक हिस्सों को बाधित करता है। दूसरे शब्दों में, अभाव के डर के प्रभाव में आपकी तर्क शक्ति सचमुच कम हो जाती है। यही कारण है कि खराब वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें और भी गहरे धकेल देते हैं, बौद्धिक कमी के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक भय के कारण।
नेपोलियन हिल ने इस संबंध में एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत अनुभव सुनाया। जब वह अभी भी युवा थे, उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का अवसर मिला, जो स्टील के दिग्गज और अब तक के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने एक ऐसा कार्य प्रस्तावित किया जिसने हिल के जीवन की दिशा बदल दी। 20 वर्षों तक उन सिद्धांतों की जांच करना जो लोगों को सफलता की ओर ले जाते हैं। हिल ने यह कार्य स्वीकार कर लिया, हालांकि उनके पास कोई वित्तीय साधन नहीं थे। वे केवल अपने दृढ़ संकल्प पर निर्भर थे। इस पर विचार करें, एक ऐसा काम स्वीकार करना जो दशकों तक चलेगा, तत्काल इनाम के किसी वादे के बिना, जब उनके पास अपनी आजीविका के लिए शायद ही कोई पैसा था। यह अंधा साहस नहीं है, यह एक सचेत विश्वास है। यह गरीबी के डर के विपरीत है। वह समझ गए कि यदि वह आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते तो वह कभी पहला कदम नहीं उठा पाते। अभी एक पल रुककर विचार करें, कमी के डर ने आपको किस चीज को टालने पर मजबूर किया है? एक पेशेवर बदलाव, एक उद्यम, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बातचीत। यह डर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक प्रचलित है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 70% व्यक्ति रिपोर्ट करते हैं कि वित्त जीवन में चिंता के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, जो व्यक्तिगत मतभेदों से भी अधिक है। और जब वित्तीय तनाव स्थापित हो जाता है तो यह केवल जेब पर ही असर नहीं डालता, यह आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और यहां तक कि भावनात्मक संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह एक हानिकारक चक्र है। आप खुद को फंसा हुआ, थका हुआ, बिना विकल्पों के महसूस करते हैं, और जितना अधिक आप महसूस करते हैं उतना ही आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि बदलाव करना संभव नहीं है। हालांकि हिल ने इसके विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन किया। परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई करने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। यह ऐसा था मानो वह कह रहे हों, गरीबी का डर लक्षण है, मूल कारण नहीं। जड़ इस बात में निहित है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपने मूल्य में कितना विश्वास रखते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है, कि आप मूल्य बना सकते हैं, कि आप सीखने और प्रगति करने में सक्षम हैं, तो डर अपनी शक्ति कम करना शुरू कर देता है। वह अक्सर दोहराते थे कि हर झटके में समान लाभ का बीज छिपा होता है, और यह केवल एक सुंदर वाक्य से कहीं बढ़कर है। यह एक मनोवैज्ञानिक आधार है, क्योंकि घटनाओं की व्याख्या बदलकर आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलते हैं और परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार को। गरीबी इस तरह एक अपरिहार्य बोझ होना बंद कर देती है और एक प्रेरणा में बदल जाती है, जो आपको जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण की ओर धकेलती है। उन व्यक्तियों पर विचार करें जिन्होंने अभावों को पार किया। उनमें से कई के पास आपसे अधिक संसाधन नहीं थे। जिस बात से फर्क पड़ा वह यह थी कि उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी। जब कुछ पीछे हटते हैं तो अन्य आगे बढ़ते हैं, जब कुछ इंतजार करते हैं तो अन्य सृजन करते हैं। और शायद इस संदेश में छिपा हुआ रहस्य जिसका हमने उल्लेख किया है, धार्मिक प्रकृति का नहीं है, बल्कि एक रूपक है। यह डर से परे किसी चीज में विश्वास रखने की क्षमता को जगाने का आह्वान है। यदि गरीबी का डर वह बुराई है जो आपको कमजोर करती है, तो उद्देश्य वह प्रतिपक्ष है जो आपकी रक्षा करता है। और ठीक इसी बिंदु पर कायापलट शुरू होता है, क्योंकि एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करने पर कुछ ऐसा जिसके लिए किसी भी बाधा का सामना करना पड़े, डर अपनी प्रधानता खो देता है। जो सवाल बना रहता है वह यह है, आप कब तक डर को अपने विकल्पों को निर्धारित करने देंगे? क्या हिल का अनुकरण करने और यह निर्धारित करने का समय नहीं आ गया है कि कमी आपका भाग्य नहीं होगी, बल्कि केवल आपकी मुक्ति का प्रारंभिक चरण होगी? अधिकांश व्यक्ति रोज जागते हैं और बस चलते रहते हैं। वे काम करते हैं, बिल चुकाते हैं, शिकायत करते हैं, अधिक संसाधनों की कल्पना करते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, मैं इन सब के साथ कहां जा रहा हूं? यह ऐसा है मानो वे बिना पतवार के जहाज में सवार हों, जिससे दिनचर्या की धाराएं उनके भविष्य को तय करती हैं। नेपोलियन हिल ने इसे एक निश्चित उद्देश्य के बिना जीना बताया।
उन्होंने कहा कि जो जीत हासिल करते हैं और जो भटक जाते हैं, उनके बीच का अंतर ठीक इसी में निहित है। विजेता अपनी दिशा जानते हैं, बाकी बस चलते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिशा का यह अभाव आकांक्षा की कमी से नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी से आता है। हर कोई समृद्धि की आकांक्षा रखता है, फिर भी कुछ ही लोग ठीक से समझते हैं कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे समृद्ध पुरुषों के साथ अपनी जांच शुरू करने पर हिल ने उन सभी में एक साझा विशेषता देखी। उनमें से कोई भी अपने अस्तित्वगत आकांक्षाओं के बारे में स्पष्टता के बिना दिन की शुरुआत नहीं करता था। प्रत्येक के पास एक विशेष मापने योग्य लक्ष्य था जो जुनून की हद तक था। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते थे जो राष्ट्र को बदल सके। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य था कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक के गैरेज में एक कार हो। थॉमस एडिसन का इरादा पूरी दुनिया को रोशन करने का था। और हिल समझ गए कि मानव मन को एक सटीक उद्देश्य की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बिना यह मुरझा जाता है। अब अपने भीतर झांकें। यदि कोई आपसे पूछे कि वर्तमान में आपका वित्तीय दिशा निर्देश क्या है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? या मैं एक अधिक आरामदायक जीवन चाहता हूं, या मैं अधिक धन अर्जित करना चाहता हूं, जैसा कुछ सामान्य सा कहेंगे। ऐसी आकांक्षाएं वैध हैं, लेकिन उनमें मन को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं होती। यह बिना निशान वाले नक्शे के साथ नेविगेट करने की कोशिश करने जैसा है। हिल ने सिखाया कि उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य और गहरी प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। केवल मुझे पैसा चाहिए कहना पर्याप्त नहीं है। यह कहना आवश्यक है, मैं 2 वर्षों में $50,000 कमाना चाहता हूं, क्योंकि यह मुझे अपने जुनून के लिए समय समर्पित करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्वायत्तता देगा। क्यों ही उस लक्ष्य को पोषित करता है। इसके बिना कोई भी बाधा आपको हार मानने पर मजबूर कर देती है। और निर्धनता का भय, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, दिशाहीनता से संतुष्ट होना पसंद करता है, क्योंकि जो अपना गंतव्य नहीं जानता वह कोई भी रास्ता स्वीकार कर लेता है, यहां तक कि जड़ता का भी। उद्देश्य उसका प्रत्युत्तर है। यह आपको प्रेरित करता है, आपको सोचने के लिए उकसाता है, आपको निरंतरता के साथ काम करने की चुनौती देता है। हालांकि उद्देश्य जादू से प्रकट नहीं होता, यह आत्मज्ञान के माध्यम से निर्मित होता है। और हिल ने इसे बहुत पहले ही पहचान लिया था, अपनी जांच के शुरुआती दौर में, जब वह स्वयं अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। वह बताते हैं कि एक व्यक्तिगत कठिनाई के प्रसंग में वह सब कुछ छोड़ने वाले थे। उन्होंने दिवालियापन का सामना किया था, उद्यमों का पतन देखा था, और गरीबी फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उन्हें कार्नेगी का कार्य याद आया, सभी के लिए सफलता का सिद्धांत विकसित करना। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बने रहने का एक कारण खोज लेता है, तो वह अदम्य बन जाता है। दृढ़ संकल्प और भाग्य के बीच एक स्पष्ट संबंध है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि दिशा की स्पष्ट भावना वाले व्यक्ति अक्सर अधिक समझदार मौद्रिक विकल्प चुनते हैं, अधिक बचत करते हैं और अप्रत्याशित घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। ऐसी घटना इसलिए होती है क्योंकि उद्देश्य आंतरिक सद्भाव पैदा करता है। जब आप अपनी दिशा जानते हैं तो आपके कार्य स्वाभाविक रूप से तालमेल बिठाते हैं। आप आवेगी खर्च कम करते हैं, अधिक ऊर्जा के साथ काम करते हैं और ऐसे अवसर पहचानते हैं जो पहले अदृश्य थे। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात, दृढ़ संकल्प इच्छा के बराबर नहीं है। इच्छा एक भावना है, दृढ़ संकल्प प्रतिबद्धता है। केवल चाहना सरल है, प्रयास करना ही आदर्शवादियों को कार्य सिद्ध करने वालों से अलग करता है। हिल ने देखा कि कई व्यक्ति अपनी योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि लगातार अपने लक्ष्य बदलते रहने के कारण सफल नहीं हो पाए। एक महीने वे उद्यमी बनना चाहते थे, अगले महीने वे निवेशक बनने की आकांक्षा रखते थे, फिर कलाकार, और अंत में वे कुछ भी ठोस निर्माण नहीं कर पाए।
सुपरिभाषित उद्देश्य के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और एकाग्रता ही बिखरी हुई ऊर्जा को सफलता में बदलती है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह एक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो घोषणा करता है, मैं एक डिजिटल कंपनी स्थापित करूंगा जो 12 महीनों में मासिक $10,000 का उत्पादन करेगी ताकि मैं दुनिया में जहां चाहूं वहां रहने की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकूं। यह एक लक्ष्य है। क्या आपको अंतर दिखाई देता है? एक अस्पष्ट है, दूसरा ठोस है। एक निष्क्रिय है, दूसरा एक कार्य योजना है। हिल ने सिखाया कि अवचेतन मन एक समर्पित सहायक जैसा है। वह वही करता है जो आप उसे सटीकता और भावना के साथ निर्देश देते हैं। यदि आप अस्पष्ट निर्देश देते हैं तो वह आपको समान रूप से भ्रामक परिणाम देता है। यहां हिल की शिक्षाओं से प्रेरित एक शक्तिशाली गतिविधि है। अपने वित्तीय लक्ष्य को विस्तार से लिखें और उसे हर सुबह और सोने से पहले जोर से बोलें। दोहराते समय कल्पना करें कि आप उस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। देखें, महसूस करें, सुने। यह सीधी सादी कार्यप्रणाली जिसे स्व सुझाव कहा जाता है, हिल के सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने तर्क दिया कि मानव मन गहनता से देखे गए सपने और वास्तविक के बीच अंतर नहीं करता है और इसी कारण वह उन तरीकों की तलाश शुरू कर देता है जिनमें वह विश्वास करता है उसे साकार कर सके। आपके आज के कार्य भविष्य में आप जो बनना चाहते हैं उससे जुड़े होने चाहिए। यदि आपके कार्य आपके उद्देश्य को प्रतिबिंबित नहीं करते तो आप व्यर्थ ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और समय का बीतना बर्बाद हुए को वापस नहीं लाता। अपने जीवन के उन अवधियों की संख्या पर विचार करें जो आपने उन कार्यों में बिताई हैं जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करते। हिल ने इसे सबसे बड़ी मानवीय बर्बादी बताया। बिना दिशा के व्यस्त रहना और दृढ़ संकल्प ठीक यही समाप्त करता है। यह हर कार्य को एक बड़ी चीज के एक छोटे हिस्से में बदल देता है। कई लोग इस डर से लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं कि वे असफल हो जाएंगे। हालांकि असफलता निर्धारित करने में नहीं बल्कि कार्य न करने में है। लक्ष्य आगे बढ़ सकता है, बदल सकता है, समायोजित हो सकता है। जिसे बुझाया नहीं जा सकता वह है इसका अस्तित्व। यह वह केंद्र है जो आपको स्थिर रखता है जब पूरा परिवेश ढहने लगता है और यह वही है जो आपको कमी से बचाता है, न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक, आत्मिक और बौद्धिक भी। हिल का एक उदाहरण है जो इन सब को संक्षेप में बताता है। एक लक्ष्य समय सीमा के साथ एक इच्छा है। यह सरल अवधारणा जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। एक दिवा स्वप्न आपको प्रतीक्षा में रखता है। एक लक्ष्य आपको कार्य करने के लिए विवश करता है। इस प्रकार अपनी इच्छाओं को मापने योग्य चीज में बदलें। तारीखें, राशियां, चरण निर्धारित करें। एक योजना बनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और उसे निष्पादित करें। भले ही शुरू में परिणाम मामूली हों, इरादे की स्पष्टता आपको आगे बढ़ाएगी। और यदि आपके पास अभी भी कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है तो एक प्रश्न से शुरू करें। अगर वित्तीय संसाधन कोई बाधा न होते तो मैं क्या करता? जवाब शायद तत्काल नहीं मिलेगा, लेकिन वह आपकी यात्रा की उत्पत्ति है। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में साजिश करता है जो अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्टता रखता है। और यह कुछ लोगों के लिए अत्यधिक रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक आधार है। समकालीन मनोविज्ञान इसे चुनिंदा ध्यान कहता है। मन उन चीजों को अधिक आसानी से आत्मसात करता है जो उसके लक्ष्यों के साथ संरेखित होती हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो अवसर उभरने लगते हैं। पर्यावरण में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने उन चीजों को पहचानना शुरू कर दिया है जिन्हें आप पहले अनदेखा करते थे। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव किया। उन्होंने दिवालियापन का सामना किया, निंदाएं मिली, अविश्वास का निशाना बने, और फिर भी आगे बढ़ते रहे, एक ऐसे इरादे से प्रेरित जिसने उन्हें सभी समय की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा पूंजी नहीं थी, बल्कि लोगों को गरीबी की मानसिक गुलामी से मुक्त करने का कार्य था।
और यह स्पष्टता ही एक साधारण इंसान को असाधारण में बदल देती है। अच्छी तरह से स्थापित इरादा व कवच है जो आपको भटकावों, भयों और रास्ते के प्रलोभनों से बचाता है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो कोई और चीज आपको रोक नहीं सकती। विश्वास वह अदृश्य प्रणोदन है जो उद्देश्य को वास्तविकता में बदल देता है। इसके बिना कोई भी परियोजना पहली बाधा पर ही बिखर जाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास वह मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो भय को मिटा देती है और इच्छा को साकार करती है। यह जो अभी प्रकट नहीं हुआ है और जो आप बनाना चाहते हैं, उसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह केवल धार्मिक संदर्भ में आस्था की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक मानसिक ऊर्जा, एक निश्चितता की बात कर रहे थे जो तब उभरती है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने की संभावना में गहराई से विश्वास करता है, भले ही पूरी दुनिया संशय में हो। यह कमी और सांसारिक दुखों के खिलाफ वास्तविक कवच है, क्योंकि कमी केवल संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने की अपनी क्षमता में विश्वास की कमी है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में विश्वास खो देता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और यह अचानक नहीं होता, यह एक धीमा विकास है। यह अपनी क्षमता पर संदेह करने से शुरू होता है, यह सोचने से कि वह कुछ नया सीखने में सक्षम नहीं है या कि प्रयास करने का समय समाप्त हो गया है। संकोच पतन का पहला चरण है। हिल ने कहा कि मन एक साथ विश्वास और भय को धारण नहीं कर सकता, एक या दूसरा प्रबल होता है, और यह एक सीधी लेकिन क्रूर वास्तविकता है। जीवन के किसी बिंदु पर हर एक को यह तय करने की आवश्यकता होती है कि वह कौन सी आवाज सुनेगा, वह जो कहती है यह संभव है, या वह जो फुसफुसाती है तुम असफल हो जाओगे। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास में सुधार किया जा सकता है। यह कुछ चुनिंदा लोगों को मिला उपहार नहीं है, बल्कि एक मानसिक कौशल है जिसका कोई भी इंसान अभ्यास कर सकता है। उन्होंने इसे स्व सुझाव कहा। अवचेतन मन को आशावादी और उत्थानकारी विचारों से पोषित करने की प्रक्रिया जब तक वे स्थायी विश्वासों में बदल न जाएं। यह एक बीज बोने और उसे प्रतिदिन पानी देने जैसा है। शुरू में कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन समय बीतने के साथ जड़ें मजबूत हो जाती हैं, और जब आप देखते हैं तो वनस्पति में तूफानों का सामना करने की पर्याप्त शक्ति होती है। विश्वास इसी तरह काम करता है। यह चुपचाप विकसित होता है, जबकि आप खुद को दोहराते रहते हैं कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, आप सफल होंगे। विचार करें कि आपने कितनी बार जोश के साथ कुछ शुरू किया लेकिन जल्दी छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह सफल नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास की जड़ें जमाने से पहले ही संकोच हावी हो गया। और यह सिर्फ कोई रहस्यमय बात नहीं है, इसे वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया जा चुका है। सकारात्मक मनोविज्ञान के शोध दर्शाते हैं कि जिन व्यक्तियों में अपनी क्षमताओं पर गहरा विश्वास होता है, उनमें बाधाओं का सामना करने और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने की अधिक क्षमता होती है। यह विश्वास जब व्यावहारिक सोच में बदल जाता है तो एकाग्रता, दृढ़ता और रचनात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। यह उस नजरिए को बदल देता है जिससे आप बाधाओं को देखते हैं। मैं नहीं कर सकता सोचने के बजाय आप मैं कैसे कर सकता हूं पर विचार करने लगते हैं। प्रश्न पूछने के इस मामूली बदलाव से वह तरीका बदल जाता है जिससे आपका मस्तिष्क उत्तरों की तलाश करता है। हिल ने अपने जीवन के एक निर्णायक दौर में इस सीख को बड़े ही दुखद तरीके से समझा था। एक ऐसी पहल में लंबे समय तक प्रयास करने के बाद जो सफल नहीं हुई, वे पूरी तरह से धनहीन हो गए। परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ, उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़ने पर विचार किया। ठीक उसी क्षण कुछ असाधारण हुआ। एक रात अपने नवजात बेटे को देखते हुए उन्होंने पाया कि बच्चा बिना कानों के पूरी तरह से बहरा पैदा हुआ था। उनकी पीड़ा गहरी थी, लेकिन निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्होंने यह मानने का विकल्प चुना कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। और उन्होंने खुद से वादा किया कि विश्वास की शक्ति के माध्यम से उनका बच्चा किसी न किसी तरह से सुनना सीख जाएगा।
उन्होंने लड़के को रोज दोहराना शुरू कर दिया कि उसका जीवन सामान्य होगा, वह सुनने में सक्षम होगा और कोई भी चीज उसे सीमित नहीं करेगी। समय के साथ युवा लड़के ने ध्वनियों को समझने की क्षमता विकसित की, आवाज को महसूस करने का एक विशेष तरीका विकसित किया और बाद में एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। यह घटना हिल के कार्यों में दर्ज है, केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं थी, बल्कि दृढ़ विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण थी। जो असंभव लग रहा था वह साकार हो गया क्योंकि एक पिता ने प्रतिबंध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह क्रियाशील विश्वास का प्रभाव है, कठिनाई को प्रेरणा में बदलना। और यही कारण है कि हिल ने जोर देकर कहा कि डर, झिझक या अविश्वास का हर विचार एक बाधा है जो अवचेतन मन की क्रिया को बाधित करता है। जब मन निराशावादी विश्वासों से पोषित होता है तो वह ठीक वही उत्पन्न करता है जिससे वह डरता है। यह किसी कंप्यूटर सिस्टम को असफलता के लिए कॉन्फ़िगर करने और फिर उसके क्रैश होने पर आश्चर्यचकित होने जैसा है। इसके विपरीत विश्वास को विकसित करने से आप अपने भीतर एक स्वायत्त उपकरण का निर्माण करते हैं जो समाधानों, संभावनाओं और रास्तों की तलाश करता है। कितनी बार आपने पर्याप्त विश्वास न होने के कारण खुद को नुकसान पहुंचाया है? कितनी अनजानी संभावनाएं पैदा हुई क्योंकि आपने सबसे बुरे की आशंका से पहले ही हार मान ली थी। यह उल्लेखनीय है कि कैसे विश्वास की कमी छोटे से छोटे विवरणों में भी व्यक्त होती है। बात करने के लहजे में, शारीरिक मुद्रा में, मौखिक अभिव्यक्तियों में। आत्मविश्वासी लोग अधिक अवसर प्राप्त करते हैं क्योंकि वे दृढ़ विश्वास का विकिरण करते हैं और यह निर्विवाद है। कमी का डर, झिझक और कम साहस के रवैये में प्रकट होता है। हिल ने कहा कि जो खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों को भी उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार आस्था संक्रामक है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करती है जो अनुकूल घटनाओं को आकर्षित करती है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ओपरा विनफ्रे की यात्रा में निहित है। गरीबी से उत्पन्न उन्होंने दुर्व्यवहार झेला, उन्हें अस्वीकार किया गया और अपमानित किया गया। उनके पास असफल होने के हर कारण थे, लेकिन भाग्य के आगे झुकने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि उनकी आवाज मूल्यवान होगी। उन्होंने आस्था को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गईं। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आस्था कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्रयुक्त मानसिक क्रिया है। जब कोई खुद को योग्य मानता है तो कार्य करने का तरीका बदल जाता है। अवसर संयोग से नहीं आते, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आप यह देखना और उपयोग करना सीख जाते हैं जो हमेशा मौजूद रहा है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, बिना प्रयास के आस्था केवल एक भ्रम है। हिल ने जोर देकर कहा कि बिना काम किए विश्वास करना ऐसा है जैसे बिना बोए फसल की उम्मीद करना। सच्ची आस्था रोजमर्रा के कार्यों में प्रकट होती है। यह तब उत्पन्न होती है जब आप बिना किसी गारंटी के दृढ़ रहते हैं, जब आप डर के बावजूद कार्य करने का निर्णय लेते हैं, जब आप तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर विश्वास मजबूत होता है, उपलब्धि के एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देता है। इस प्रकार आस्था कमी से बचाती है, धन को आकाश से गिराकर नहीं, बल्कि परिणाम आने तक दृढ़ रहने के लिए मन को मजबूत करके। एक ऐसा अभ्यास है जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकता है। हर सुबह दर्पण में देखें और जोर से कुछ ऐसा कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मुझे अपनी यात्रा पर भरोसा है। शुरुआत में यह असामान्य, यहां तक कि बनावटी भी लग सकता है, लेकिन इसी तरह मस्तिष्क एक नई कहानी दर्ज करना शुरू करता है। बोलने की शक्ति वास्तविक है। यह अवचेतन मन में ऐसी छवियां दर्ज करती है जो व्यवहार को आकार देती है। हिल इस अभ्यास को रोज करते थे और अपने छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक वाक्यांशों को भावना के साथ दोहराना मन को सीधा आदेश देने जैसा है और वह आज्ञा मानता है।
एक पतली रेखा उसे अलग करती है जो डर के जुए के नीचे रहता है, उससे जो आस्था से निर्देशित रहता है। यह रेखा उन शब्दों से खींची जाती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं, उन विचारों से जिन्हें हम पोषित करना चुनते हैं। जबकि कुछ कहते हैं मैं नहीं कर सकता, अन्य कहते हैं मैंने अभी तक नहीं किया है लेकिन मैं करूंगा। और यह अंतर नियति को बदल देता है, क्योंकि आस्था समस्याओं को खत्म नहीं करती, वह उन्हें सामना करने के तरीके को बदल देती है। विश्वास करके चुनौतियां दीवारें नहीं रहती और सीढ़ियां बन जाती हैं। और शायद पेड्रो की सच्ची शिक्षा इस संदर्भ में बिल्कुल यही है, देखने से पहले विश्वास करना। जब सब कुछ ढहता हुआ लगे तब भी आस्था रखना, बंजर मिट्टी में भी रोपण जारी रखना, क्योंकि आस्था परिणाम का इंतजार करना नहीं है, यह ऐसे कार्य करना है जैसे वह पहले से ही सुनिश्चित हो। और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब दृढ़ विश्वास की शक्ति और एक संतोषजनक अस्तित्व की तलाश में इसके ठोस प्रदर्शन को समझते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत विकास और प्रचुरता के संबंध में आकस्मिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ आपके भीतर से शुरू होता है और इसी कारण से अगला कदम अनिवार्य है। ज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाता है और परिवर्तन का मार्ग अकेले नहीं तय किया जाता है। यदि आप अपनी चेतना का विस्तार करना जारी रखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को और भी अधिक शक्तिशाली तरीके से कैसे लागू किया जाए, तो स्क्रीन पर अगला वीडियो आपका अगला कदम है। उस पर अभी क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा का अनुसरण करें। आप समझेंगे कि मैं यहां सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में जीवन बदलने के लिए हूं, जिसमें आपका भी जीवन शामिल है। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपकी वृद्धि यहां रुक नहीं सकती।